बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जबली और आज हम ऑनलाइन इस्लामिक एकेडमी कैसे बनाएं इस कोर्स की डेमो क्लास में हाजिर है। यह कोर्स बुनियादी तौर पर हाफिजात और आलिमात के लिए है जिनकी तजवीद वगैरह अच्छी हो, लहजा ठीक हो और वो पढ़ा सकें। लेकिन अगर कोई हाफिजा या आलिमा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत कंप्यूटर में दिलचस्पी है और ये कोर्स कर लेती हैं तो वो भी अपनी एकेडमी बनाकर हाफिजात आलिमात को एकेडमी के लिए हायर करके अपनी एकेडमी चला सकती है। A to Z इस्लामिक एकेडमी बनाने का मुकम्मल जो तरीका है वो इसमें बताया जाएगा। इस्लामिक एकेडमी हमने क्यों बनानी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। असल में हम बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात भी वो चाहते हैं कि ऑनलाइन वो पढ़ाएं, कुरान मजीद पढ़ाएं, सिपारा पढ़ाएं या इसके अलावा कोई और किताब वगैरह पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, और वो स्टूडेंट तलाश करते हैं। ठीक है, तो बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए स्टूडेंट चाहिए, तलबा चाहिए जिन्हें हम ऑनलाइन पढ़ा सकें। लेकिन अगर हमारा कोई नाम नहीं होगा, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, तो एक तो हमें तलबा तलाश करने में मुश्किल पेश आएगी। दूसरे नंबर पे जो तलबा हमें मिलेंगे तो वो भी हमसे फीस कम करवाएंगे, रियायत करवाएंगे, और या ऐसा होगा कि फ्री में पढ़ने वाले होंगे, तो हमें हमारी मेहनत का सही हक नहीं मिलेगा। तो उसका नुकसान ये होगा कि हम कुछ अरसे में दिल बर्दाश्ता होकर इस काम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो असल हम ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं और पढ़ाने के साथ उसकी फीस वसूल करें और हमारे पास स्टूडेंट आए। तो स्टूडेंट्स को, तलबा को लाने के लिए और उनसे सही मुनासिब फीस वसूल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी एक एकेडमी हो, हमारा एक प्रॉपर एक निज़ाम हो, और कोई भी नया बंदा जब आए वो हमारी एकेडमी को, हमारे सेटअप को देखे तो उससे अंदाज़ा हो कि ये लोग प्रोफेशनल हैं और बाकायदा प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे हैं, ताकि वो हमारे साथ सही तरह डीलिंग कर सके। ठीक है, तो ये कोर्स हमारा 1.5 महीने का कोर्स है और इसके लिए मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल नहीं, कंप्यूटर या लैपटॉप ज़रूरी है, और साथ में इंटरनेट होना ज़रूरी है। हमारी 3 दिन क्लास होगी, बाकी आपने पूरे हफ्ता प्रैक्टिस करनी है, और जो कुछ पढ़ा होगा उसको आपने प्रैक्टिस करके, काम करके बाकायदा मुझे दिखाना है। तो इस कोर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, कुल 7 मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। नंबर 1, सलाहियत और सालियत होनी चाहिए, यानी जो भी एकेडमी बना रहे हैं, एकेडमी बनाने की उसके अंदर सालियत भी होनी, सलाहियत भी होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, मकसद नेक होना चाहिए। सालियत का मुराद यही है कि आपका मकसद नेक होना चाहिए, और वो मकसद ये है कि लोगों को हमने दीन की दावत देनी है, लोगों तक दीन पहुंचाना है। वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ उनसे पैसे कमाना हो और हम बच्चों को मेहनत ना करें बच्चों पे। तो वो बच्चे ऐसे हैं कि अभी उनके वालिदैन के प्रेशर पे साल, 2 साल, 3 साल हमारे पास पढ़ेंगे, इसके बाद शायद कभी वो दोबारा ना मस्जिद में जाए ना वो कुरान खोल के देखें। ठीक है, या अगर मस्जिद में चले भी जाएं तो उनका इतना ताल्लुक मस्जिद से नहीं होगा कि वो इमाम साहब के पास जाए, जाके मसाइल पूछे। तो उन जो तो हमें 2-3 साल मिलेंगे बच्चे के, इसके अंदर हमें मेहनत करनी है, उसकी तजवीद भी ठीक करानी है, उसका लहजा भी ठीक कराना है, साथ में उनके अकायद भी दुरुस्त कराने हैं हमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी फायदे का सबब होगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना होगा और हम बच्चों को सही तरह तवज्जो नहीं देंगे, तो मुमकिन है उस वक्त तो बच्चे पढ़ लें, लेकिन बाद में जब बच्चों को भी शऊर आएगा तो वो हमें बद्दुआएं देंगे, क़यामत वाले दिन भी हमारी पकड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है ना, हमारा मकसद जो है वो नेक हो, और इस नेक मकसद को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए जो जायज मुनाफा बनता है हम वो वसूल करेंगे। ठीक है, उसमें कोई शरन कबाहत नहीं है, और जो फ्री में काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा अरसा फ्री के काम चलते नहीं है, पैसा जरूरी है, तो वो कमाएं आप, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पहले हो गई, इंशाल्लाह इस पे मजीद थोड़ी सी बात हम कोर्स में करेंगे। दूसरी चीज है हमारे पास, हमने एकेडमी के लिए एक मुनफरिद किस्म का यूनिक सा नाम तलाश करना है, ताकि हमें अपनी एकेडमी की SEO या आपके लिए सोशल मीडिया तशहीर के लिए हमें मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो, एडवर्टाइजिंग करें हम अपने नाम की
तो हमारा नाम बाकियों से मुनफरिद हो, ताकि बाद में हमारे साथ फ्रॉड ना हो सके, किसी और के साथ फ्रॉड ना हो। तो एकेडमी का नाम कैसे रखेंगे, ग्राफिक्स का काम हमने क्या करना है, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे हमने तशहीर कैसे करनी है। फिर एक मेन चीज ये आती है कि हमने अपनी वेबसाइट बनानी है एकेडमी की, ताकि लोग वहां आके देख सकें कि हम अब तक क्या काम कर चुके हैं, हमारे मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, कितने बच्चे हमसे पढ़ के जा चुके हैं, कितने कोर्सेज हमने किए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर शो होता है। और इसी तरीके से आखिर में हमने अपनी एकेडमी से खूब तशहीर करनी है। और एक चीज इसके अंदर जो एकेडमी में है वो डेटा मैनेजमेंट, कि हमने बच्चों का रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा बच्चा महीने में कितने दिन पढ़ा, उसने कितना सबक पढ़ा, कितने लाइनें पढ़ी, कितने दिन सबक याद था, कितने दिन सबक याद नहीं था। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से हम जो है ना इनको करेंगे। तो ये कुल चीजें हैं। इसको जरा मैं मजीद तफसील से आपको बताता हूँ। हमारा कोर्स 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है। और इसके अंदर पहला हफ्ते में जो हम काम करेंगे वो ये कि हम एक तो अपनी एकेडमी का नाम का इंतखाब करेंगे, दूसरा हम ग्राफिक डिजाइनिंग को टच करेंगे, सीखेंगे थोड़ा बहुत जितनी हमारी जरूरत है। दूसरे हफ्ते में हम सोशल मीडिया पे तवज्जो देंगे, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह बनाएंगे एकेडमी के, जिसकी हमें जरूरत है। उससे अगले हफ्ते में हम वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बहुत मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह आपके पास लैपटॉप होगा, वेबसाइट बनी बनाई आपको दूंगा, आपने उसे कॉपी पेस्ट करना है, कुछ तस्वीर तब्दील करनी होगी, कुछ टेक्स्ट तब्दील करना होगा। ठीक है, तो आपकी एक वेबसाइट जो है मुस्तकिल तैयार हो जाएगी। उससे अगले हफ्ते में हम फार्म बनाना सीखेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो डेटा इकट्ठा करना है, तो ये सारा डेटा जो हमारा कलेक्ट होता है वो फार्म के जरिए होता है। तो हम गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे तफसील के साथ कि किस तरह, अगर हमने टेस्ट लेना है तो कैसे लेना है, हमने रिव्यू लेना है तो कैसे लेना है, हमने दाखिला करना है तो दाखिला कैसे करना है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, फार्म के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत सारे फार्म बनाना हम सीखेंगे। इसके बाद इससे अगले हफ्ते में हम फार्म के जरिए जो डेटा हमें मिला है वो गूगल शीट पे गया है, तो उस गूगल शीट पे जाके उस डेटा को अलग अलग करना, मुनज्जम करना, मुरतब करना, जिससे हम दूसरों के सामने दिखा सकें। देखिए, एक बच्चा रोज हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, हम रोजाना का उसका लिखते हैं कि आज वो कितनी देर पढ़ा, आज उसने कितना सबक सुनाया है, सबक याद था नहीं याद था। फिर उसकी अगर उसने गलती की, भूल गया, वो लिख देते हैं सारा उसका। तो फिर वो सारा उनके वालिदैन को शो करवाना। ठीक है, कि किसी भी बच्चे का वालिद जब दिल करे वो आए वेबसाइट के ऊपर आके, उसको क्या हो, उसके बेटे का पूरा महीने का, 2 महीने का, साल का डेटा उसके सामने हो कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, ताकि आपको भी इत्मीनान हो और बच्चे के घर वालों को भी इत्मीनान हो कि हमने जो एकेडमी में दाखिला करवाया है, हमारे बच्चे पे तवज्जो दी जा रही है। ठीक है, और छठा हफ्ता हमारा वो है जिसमें हम तशहीर करेंगे। आप सब लोगों ने जो है ना तशहीर करनी है अपनी अपनी एकेडमी की, और उसके अंदर बाकायदा तौर पे आपसे बाकायदा एक कोर्स लॉन्च करवाया जाएगा, और वो कोर्स आपने करवाना है फिर। ठीक हो गया। तो ये 6 हफ्तों पर मुश्तमिल हमारा कोर्स है, सारा लैपटॉप के ऊपर होगा। मैं मजीद थोड़ी सी इसकी तफसील बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आप में से अगर किसी को पहले से ही चीजें आती हैं तो उसका वक्त जाया ना हो, जिनको नहीं आती उनको बता दूंगी, चीजें हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो पहले हफ्ते में जो चीजें हम सीखेंगे वो ये है, हमने नाम का इंतखाब करना है, एकेडमी का नाम क्या हो, उसका लोगो बनाना है, उसके बैनर बनाने हैं, अपने सोशल मीडिया की डीपी वगैरह जो होती है वो बनानी है, कवर फोटो बनाने हैं, हमने अपनी एकेडमी के लिए इस्लामिक पोस्टर वगैरह बनानी है। ये चीजें हम सीखेंगे। प्रेजेंटेशन न बनाएंगे, जैसे अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, तो अगर आप सोचे आपने अपने जब बच्चों को पढ़ाना है, आपकी स्क्रीन इसी तरह खुली हो और सिर्फ बच्चे को वो चीज नजर आ रही हो जो बच्चे ने पढ़नी है, आप कोई कोर्स करवा रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका भी जो है ना हम सारा का सारा इसके अंदर पहले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। यहाँ ये कुछ ऐप आ रही है, ये आपको नहीं सिखाई जाएंगी, आपको इंशाल्लाह हम जो है ना ये पावर पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सॉफ्टवेयर बकायदा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड करवा के, इंस्टॉल करवा के मैं इस पर आपको काम करवाऊंगा। ठीक है, दूसरा हफ्ता हमारा शुरू होगा इंशाल्लाह, हम इसमें सोशल मीडिया, अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, अपनी जीमेल आईडी बनाएंगे, बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे, यूट्यूब चैनल के बारे में, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इसके अलावा सोशल मीडिया जो है ना वो भी इंशाल्लाह आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और इन सब के अकाउंट बनाएंगे, इन सब के एकेडमी के अपने लिंक बनाएंगे, ये लिंक सारे हम अपने पास एक जगह संभाल के रखेंगे, अपने इश्तिहारात में इस्तेमाल करेंगे, अपनी वेबसाइट पे देंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। इससे अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे, हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे,
और उसके अंदर हम वेबसाइट को पूरा डिजाइन करेंगे। ये चीजें वेबसाइट में होती है, होम पेज होता है, हाइडर फुटर, कोर्सेज के पेज बनाएंगे, अपना अबाउट और कंटेक्ट पेज बनाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, ठीक है, फीस चार्ट हमारा जो होगा, वो सारी चीजें हम उसके अंदर ऐड करेंगे। उससे अगले हफ्ते में हम गूगल फॉर्म बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम सारी चीजें सीखेंगे। फ्री ट्रायल फॉर्म कैसे बनाना है, दाखला फॉर्म, कंटेक्ट फॉर्म, योमिया रिपोर्ट, माहाना टेस्ट, फीस की अदायगी का फार्म, असातिजा की हाजिरी का फार्म वगैरह। उससे अगले हफ्ते में हम डेटा मैनेजमेंट सीखेंगे। इसके अंदर गूगल शीट के बारे में हम जो है ना बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी जूम के बारे में तो आप आज ही गए हैं, लेकिन फिर भी जिन भी सॉफ्टवेयर पे क्लासेस ली जाती हैं, हम उसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा मकसद है कि हमने ये सारी चीजें इसके अंदर जो है ना तैयार करनी है। तालिब इल्म का डेटा हो, असातिज़ा का डेटा हो, फीस का रिकॉर्ड हो, तनख्वाहों का रिकॉर्ड हो, हर बच्चे का टेस्ट का हो, उसका नतीजा तैयार हो, हम उनके घर वालों को दिखा सके। आखिरी हफ्ते में हम तशहीर करेंगे। ठीक है, तशहीर के लिए हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, और जितनी तशहीर के तरीके हैं वो सारे तरीके इंशाल्लाह आपको इसके अंदर सिखाए जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कायदा है कि हमने कायदा पढ़ाना है, तो कायदा हमारे पास मौजूद है। न सिर्फ कायदा मौजूद है, कायदे को पढ़ाने के लिए बाकायदा एक किताब है। यानी अगर आप अकेडमी बनाते हैं तो आप अकेडमी में अपने जो टीचर हायर करें, उनके लिए बाकायदा कोर्स रख सकते हैं, पहले के उनको कोर्स करवाएं, उन्हें पढ़ाने का तरीका वगैरह सिखाएं। इसी तरह इस्लामियात वगैरह हमारे पास कुछ है, हम वो दिखाएंगे। मैं आपको वेबसाइट भी दिखाता हूँ अकेडमी के लिए, जो हम वेबसाइट बनाएंगे मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ होगा मेरे पास क्लास, मीर उसामा समर कैंप, साथी क्लासेस। तो आदमन यही लिंक है? नहीं, ये नहीं है। चले मैं वहां से ओपन कर लेता हूँ, गूगल ड्राइव से। इससे पहले भी मैं 2 मरतबा ये कोर्स करवा चुका हूँ। तो स्टूडेंट का काम भी था, मैंने भाई बुक मार करके रखा भी था, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा इस वक्त, टाइम पे कोई चीज मिलती भी नहीं है। तो चले यहीं से हम दिखा देते हैं आपको। ये हमारी वेबसाइट है। ये देखें, ये एक बतौर नमूने के हमने वेबसाइट बनाई है। इस तरह की वेबसाइट आप में से हर एक की होगी। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे इसके अंदर आप गौर करें, हमारे पास ये होम पेज है जिसमें हमने बताया हुआ है एकेडमी के बारे में। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो आपसे बनवाए जाएंगे, कोई ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो यहाँ क्लिक करके आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ये हमारे कोर्सेज वगैरह मुख्तलिफ किस्म के जो हमारी एकेडमी की तरफ से होंगे। ये हमारे सोशल मीडिया लिंक जो हम अपनी वेबसाइट पे भी लगाएंगे, खुद बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रायल क्लास के लिए हमने फार्म बनाया हुआ है। इसी तरीके से ऊपर आ जाए, रजिस्ट्रेशन फार्म हमारे पास मौजूद है। अगर कोई जानना चाहता है कि कोई हमारे पास फीस का क्या तरीकाकार है, तो ये हमारे पास फीस का पूरा प्लान है कि किसकी कितनी फीस होगी, महीने की फीस कितनी है, ये देखें। ठीक है, इसी तरह हमारे जो कोर्सेज हैं, एक एक कोर्स की अलग अलग डिटेल मौजूद है, पेमेंट मेथड है, बुक्स वगैरह। तो ये काफी सारी चीजें हैं। ये वेबसाइट आप सबको मिलेगी, आप सबकी अपनी अपनी एक ऐसी वेबसाइट होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे यहाँ सोशल मीडिया लिंक आ रहे हैं,
तो इस तरह के सोशल मीडिया लिंक भी आपके हर एक के होंगे, ठीक है, जैसे ये आ रहे, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज आपको बना के दी जाएगी वेबसाइट पूरी, और इस वेबसाइट के बैक पर हमारा डेटा पड़ा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिलफर्ज ये देखे, या हमें स्टूडेंट के रोल नंबर नजर आ रहे हैं कि ये स्टूडेंट है, इनके रोल नंबर है, इन्होंने इस तारीख को, जो ये टेस्ट हमारा एग्जाम है तो एग्जामिनेशन का आ रहा है कि सिलेबस कितना था, किस रोल नंबर ने टेस्ट दिया, किस तारीख को कितने नंबर हासिल किए, टोटल नंबर कितने हुए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सैलरी फॉर्म है, साथी को सैलरी दी गई, किस उस्ताद को कितनी सैलरी दी गई, हर तालिब इल्म की डेली रिपोर्ट है कि किसने पढ़ा, कौन से टीचर ने पढ़ाया, स्टूडेंट का नाम क्या था, रोल नंबर क्या था, आज के दिन सबक कितना हुआ, ठीक है, सबक याद था याद नहीं था, ये सारी रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। इसी तरह फीस वाउचर बन रहा है कि किस स्टूडेंट ने फीस जमा कराई, कितनी फीस जमा कराई, और ये सारा एक तो यहाँ बन रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट के ये स्टूडेंट है हमारे पास। और फिर सिर्फ इतना नहीं कि ये एक फॉर्म है, हमारे पास इधर से डेटा खुद ब खुद हर लड़के की एक अलग शीट है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है, ये रोल नंबर रोल नंबर रोल नंबर, हर लड़के की एक अलग शीट है मुस्तकिल, जिसमें ये सारा डेटा नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बच्चा है, इसने अब तक कितनी दफा फीस जमा कराई है, और डेली रिपोर्ट इसकी ये है, कितने दिन पढ़ा उसने, ठीक है, ये नजर आ रही है आपको, हर बच्चे की एक रिपोर्ट होगी। इसी तरह जो उसने हर महीने टेस्ट दिए, एग्जामिनेशन है, वो यहाँ शो होगा कि इसने ये इम्तिहानात दिए। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं आ रहा, हमारी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास स्टूडेंट रोल का ऑप्शन है कि वो स्टूडेंट जो है यहाँ लॉगिन करेगा। और ये देखें, हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, और अगर मुझे पासवर्ड याद हो इसका, ठीक है, हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखें, हमें हर बच्चे को, यानी बच्चे के वालिदैन के लिए ये वेबसाइट पर ही रिपोर्ट शो होगी, जिसके अंदर वो देख सकते हैं, फीस वाउचर देख सकते हैं, डेली रिपोर्ट देख सकते हैं बच्चे की कि बच्चा कितने दिन पढ़ा, कितनी छुट्टियां की। इसी तरह बच्चे के जो रिजल्ट है, एग्जामिनेशन है, वो भी सारा हर बच्चे के वालिदैन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए ये रिपोर्ट यहाँ मौजूद है। इसी तरह जो टीचर है हमारे, उन टीचर के लिए भी यहाँ हमारे पास जो है ना रिपोर्ट मौजूद है। जैसा कि कोई भी टीचर है, वो यहाँ क्लिक करेंगे, अपनी फाइल ओपन करेंगे, तो उनको यहाँ पर, अब मुझे याद नहीं कि मैंने इसका कोड क्या रखा था, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये टीचर है, तो टीचर की भी वेबसाइट पे पूरी रिपोर्ट जा रही है कि उस टीचर ने एक तो फार्म रोजाना फिल करने हैं, ठीक है, बच्चे का रोजाना का फार्म फिल करना है, जब वो इम्तिहान लेगा तो उसने इम्तिहान का फार्म फिल करना है। इसके अलावा उसकी रिपोर्ट होगी कि उसको सैलरी कितनी मिल चुकी है, डेली रिपोर्ट होगी कि वो रोजाना कितने बच्चों को पढ़ाया है, कौन से स्टूडेंट को पढ़ाया है उसने, कौन से बच्चों का उसने इम्तिहान लिया है। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाना है, ये एक मुस्तकिल पैकेज है इस कोर्स के अंदर, कि आपकी अपनी एकेडमी हो, आपके तहत बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हो, और बहुत सारे असातिज़ा पढ़ा रहे हो, तो आप उनका भी पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। कोर्स हमारा 1.5 महीने का है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, लेकिन अगर हमारा कुछ काम रह गया तो जरूरी नहीं कि हम 1.5 महीने में खत्म करके जान छुड़ाएंगे, इंशाल्लाह हम अपना पूरा निसाब मुकम्मल करेंगे। लेकिन साथ में आखिरी बात जो मैंने आप लोगों से करनी है, वो ये है कि आप लोगों को पहला तालिब इल्म मिलने में, यानी ये कोर्स अभी हम शुरू कर रहे हैं जनवरी के अंदर, ठीक है। तो इसका आपको यूं समझें कि आपको जो पहला तालिब इल्म मिलेगा ना आपको पढ़ने के लिए, वो आपको कम अज कम 6 माह बाद मिलेगा, अगर आपने 6 माह मेहनत की। अगर आप रोजाना अपनी एकेडमी को, रोजाना 2 घंटे मेहनत करें अपनी एकेडमी के लिए, तो 6 माह बाद आपको पहला स्टूडेंट मिलेगा, और फिर उसके बाद ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आपको इतने बच्चे होंगे कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा, आपको टीचर हायर करने पड़ेंगे, अगर आपने सही तरीके से मेहनत की। और अगर आपने मेहनत ना की तो ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आप सोचेंगे मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, कल देखूंगी परसों देखूंगी, साल 2 साल गुजर जाएंगे। इस हमारे कोर्स में ऐसी भी तालबात हैं जिन्होंने 2021 में मुझसे एक कोर्स किया था, 2023 में दोबारा कर रही है। क्यों? इसलिए कि उन्हें पिछली रिकॉर्डिंग देखने का अभी तक वक्त नहीं मिला, ठीक है। तो सिर्फ कोर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा,
अगर आपके पास वक्त है, आप मेहनत करेंगी, तो फिर इस बात की गारंटी है कि 6 माह में आपको स्टूडेंट मिल जाएगा, तालिब इल्म मिल जाएगा। और फिर जब आप उसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज एक से आपका इस सेटअप से मुतासिर होकर, आपके निज़ाम को देख के आपके पास और भी लोग आएंगे। समझ गए आप लोग? तो अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर लीजिए। इस्लामिक एकेडमी के अलावा हम दूसरी एकेडमी भी बना सकते हैं, और इसी कोर्स के जरिए भी हम बना सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर आपने स्कूल की एकेडमी बनानी है, बच्चों को साइंस पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, तो जाहिर है फिर पाकिस्तानी बच्चों को ही पढ़ानी है। बाहर के मुल्क में तो आपकी साइंस नहीं ना चलेगी पाकिस्तान वाली जो आपने पढ़ी है। होमवर्क कितना होगा? बहुत कम होगा, यकीन माने होमवर्क। हाँ, आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम करना होगा। मैंने इतनी मेहनत की है, ये सारी चीजें मैं आपको बनी बनाई है, वेबसाइट आपको बनी बनाई मिलेगी, ये फार्म आपको बने बनाए मिलेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा नहीं कि फार्मूले कैसे लगाने हैं। बहुत आसान करके, हर काम मैंने खुद करके आपको, समझे, जैसे जो जो उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो बना बनाया हलवा जो है ना तलबा के सामने पेश करे, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके लिए हर चीज बहुत आसान कर दी है। मैं सिखाऊंगा कि इसको आपने चलाना कैसे है। ठीक है? तो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह इस जुमेरात से, गालिबन। तो जिन्होंने दाखिला लेना है वो दाखिला ले ले, और इस चीज को जहन में रखें कि 6 माह, 6 माह मेहनत करनी होगी, और ये सारा कुछ आपको कोर्स के दरमियान सिखाया जाएगा जो मैंने आपको बताया है, और इंशाल्लाह अजीज इससे आपको स्टूडेंट वगैरह मिल जाएंगे।